What's up, my incredible viewers? My name is Udbhav and I'm back with another great episode on my channel, Eat Code Repeat. आज हम बात करेंगे promise.allsettled की. Let's get started. Promise के अंदर पहले से कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जैसे कि all, raise, resolve and reject. और जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट वर्जन यानी कि ES 2020 के साथ प्रॉमिस के अंदर एक नया फंक्शन ऐड किया गया है, दैट इज़ promise.allsettled. अगर आप काम कर रहे हैं मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ और आप चाहते हैं कि उन सारे ऑपरेशंस के कंप्लीट होने पे आप आगे बढ़ें, तो आप यूज़ कर सकते हैं promise.allsettled. तो promise.allsettled एक्सपेक्ट करता है एक एरे ऑफ प्रोमिसेस और रिटर्न करता है एक नया प्रॉमिस, और वो नया प्रॉमिस तब सेटल होता है जब उस एरे के सारे प्रोमिसेस या तो फुलफिल हो जाएं या रिजेक्ट हो जाएं. कैसे डिफरेंट है ये promise.all के साथ, चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से. पहले देखेंगे कैसे काम करता है promise.all. promise.all भी एक्सपेक्ट करता है एक एरे ऑफ प्रोमिसेस. हमने यहाँ पे लिए हैं 3 प्रोमिसेस, promise 1, promise 2 एंड promise 3, और उनको हमने रिजॉल्व किया है 500, 200 और 100 मिलीसेकंड पे. इसको रन करके देखते हैं. आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं promise.all के सक्सेस कॉलबैक में, और हमें मिला है एक वैल्यू दैट इज़ एन एरे, और उस एरे में मिली है हर प्रॉमिस की रिजॉल्व वैल्यू. तो ये तो बढ़िया काम कर रहा है. तो क्या ज़रूरत पड़ गई promise.allsettled की? ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है promise.all के साथ. अभी तक तो हम सारे प्रॉमिसेस रिजॉल्व कर रहे थे. अब हम क्या करेंगे कि इनमें से एक प्रॉमिस रिजेक्ट कर देंगे. अब इसको करेंगे रन, और यही है प्रॉब्लम promise.all के साथ. हम आ गए promise.all के एरर कॉलबैक फंक्शन में. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो आप रिजॉल्व प्रॉमिसेस की वैल्यूज़ को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ज़रूरत पड़ी promise.allsettled की. चलिए देखते हैं कैसे काम करता है promise.allsettled. इसको करेंगे रन. हम आ गए हैं promise.allsettled के सक्सेस कॉलबैक फंक्शन में, और हमें मिलता है एक एरे जिसके अंदर हर प्रॉमिस के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट है. अगर प्रॉमिस फुलफिल हुई है तो हमें मिलता है रिजॉल्व वैल्यू, और अगर प्रॉमिस फेल हुई है तो हमें मिलता है रीज़न. तो promise.allsettled को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कुछ प्रॉमिसेस रिजेक्ट भी हो रही हैं तो आप एटलीस्ट रिजॉल्व प्रॉमिसेस की वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे. कब आपको यूज़ करना चाहिए promise.allsettled और कब यूज़ करना चाहिए promise.all? अगर आप काम कर रहे हैं मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस पे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि उनमें से कुछ ऑपरेशंस अगर फेल भी हो जाएं तो उनको इग्नोर करके आप सक्सेसफुल ऑपरेशंस के वैल्यू को यूज़ कर पाएँ और आगे बढ़ें, तो आपको यूज़ करना चाहिए promise.allsettled. लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस पे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि अगर एक भी ऑपरेशन फेल होता है तो आप वो सारे ऑपरेशंस फिर से करें, तो आप यूज़ कर सकते हैं promise.all. आज के लिए इतना ही. मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ. I'll see you again.